यस मैम, सभी पार्टिसिपेट जूम मीटिंग में अटेंड सभी साथियों को मेरा नमस्कार और जय आरसीएम। हाँ, जूम मीटिंग अटेंड करने के पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम गोविंद सिसोदिया विषय से बिलोंग करता हूँ और पेशे से मैं फोटोग्राफर का मतलब मैं भूमिका अदा कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में आरसीएम सिस्टम को सीख रहा हूँ और सीखते 3 साल मुझे हो चुके हैं और मैं अभी इसको सीखते सीखते मैं ईगल पोस्ट में पहुंचा हूँ, पिन पे पहुंचा हूँ और मेरा अगला जो टारगेट है और रियलिटी है ना, रियलिटी में पहुंचने का टारगेट है। और अभी तक जो सीखा हूँ मैं इस प्लान के माध्यम से आपको अवगत कराता हूँ और सभी पार्टिसिपेट सबसे पहले आरसीएम के जन्मदाता टीसी सर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और सभी कोर लीडर एंड वाइटल लीडर सभी को मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और जय आरसीएम के साथ आरसीएम का प्लान आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो साथियों नमस्कार। साथियों, सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं और काम इसलिए करते हैं कि काम करने से हमें पैसा आता है और पैसा को हम खर्च कहीं ना कहीं हम खर्च करते हैं और खर्च करने के लिए हम बाजार या मार्केट में जाते हैं और मार्केट वालों का हम कस्टमर कहलाते हैं, ग्राहक कहलाते हैं और ग्राहक हमेशा कोई भी सामान लेने के लिए नजदीक के कोई पास की दुकान में जाते हैं जिसको रिटेलर कहते हैं और ये रिटेलर किसी भी सामान को बनाता नहीं है। ये रिटेलर उस सामान को लेने के लिए होलसेलर पास जाता है, होलसेलर भी उस सामान को बनाता नहीं है, उसको भी कहीं न कहीं से सामान को लेना होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी वही सामान को नहीं बनाता, वो केयर एंड फॉरवर्डिंग से के माध्यम से लेके आता है। केयर एंड फॉरवर्डिंग जो है अपना कंपनी से सामान प्राप्त करता है। आप देखेंगे कि ये एक्चुअली क्या है, इस प्रोसेसिंग को अपन परंपरागत बाजार व्यवस्था कहते हैं जिसको इंग्लिश में ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। और इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है चलिए आप देखते हैं। साथियों, जब कोई कंपनी कोई सामान को बनाता है तो जैसे कि 5 रुपये कोई सामान बनाता है तो कंपनी उस चीज को ग्राहक तक कैसे है ना उसकी जानकारी देना चाहे, इसके लिए वो बीच में क्या कराता है, एडवर्टाइज कराता है, ऐड कराता है, विज्ञापन कराता है। और ये विज्ञापन वाले देखेंगे आप 1 से 3 मिनट का करोड़ों रुपया है ना, 1 से 3 मिनट का 4 से 5 करोड़ रुपया हमारा देश से एडवर्टाइज में जाता है। और साथ में क्या होता है कि जब ये एडवर्टाइज में इन्वेस्टमेंट होता है, अब कंपनी कोई सामान को 5 रुपए का बनाता है तो ये केयर एंड फॉरवर्डिंग को यहाँ जब पैसे जाता है तो ये 6 रुपए का हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को 7 रुपए, फिर ये होलसेलर को 8 रुपए, रिटेलर को 9 रुपए, इस तरह से कस्टमर तक 10 रुपए हो जाता है। ठीक इसी तरह यदि वो 5 का है तो 50 का सामान होगा तो यहाँ 60 होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को 70 होगा, होलसेलर को 80 होगा और रिटेलर को 90 रुपये होगा। ये इस तरह से ये 100 रुपये होगा। तो आप देख रहे होंगे साथियों कि कोई भी सामान इस बाजार व्यवस्था में क्या हो रहा है। एक यहाँ पे ये हो रहा है, इस व्यवस्था में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये 50% पैसा जो है इन बिचौलियों में चला जाता है। 50% पैसे बिचौलियों में चला जाता है, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि सामान का रेट प्लस हो रहा है।
रेट बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, इस परंपरागत व्यवस्था में आप देखेंगे कि ये अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए ये सामानों में मिलावट भी करते हैं। तो यहाँ हमें मिलावट नकली सामान भी मिलते हैं और ये मिलावट के साथ साथ यहाँ पे हमारे मिलावट की वजह से हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, आप देखेंगे इस व्यवस्था में पक्का बिल न मिलने से क्या होता है कि यहाँ टैक्स की भी चोरी हो रही है। इस तरह से बाजार व्यवस्था में ये कमी पाई जा रही है। अब कंपनी कह रही है कि यदि कोई सामान मैं बनाता हूं तो कस्टमर खरीदने वाला होगा और कस्टमर है तो कंपनी होगा, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो कंपनी बोलती है कि मैं आपके नजदीक शहर में PUC सेंटर खोल दूंगा और कोई भी सामान मैं आपके शहर में आके पहुंचा दूंगा। तो ये 5% इसका ट्रांसपोर्ट पैसे लगेंगे और इस तरह से 50% जो है पैसा मैं 5 रुपये अपन कम करते हैं तो 45 रुपये जो बचता है, कंपनी कह रही है कि 45 रुपये ये मेरे नहीं है, ये कस्टमर के हैं। तो ये 45 रुपये कम लेने के लिए सीधा सीधा आपको KYC करनी होगी जो ऑनलाइन से होता है। और इस KYC करने के लिए हमें निम्न डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।